गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के स्वरों को। तो बच्चों, पहले हमें बेस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो बेस होता है वो होता है हिंदी वर्णमाला के स्वर। तो सबसे पहले हमें हिंदी के जो स्वर होते हैं उनको अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। तभी उसके बाद हमें सारी जो हिंदी है वो बाद में हमें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें स्वरों को समझ लेना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में ये 11 से 13 कर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे राउंड राउंड करके हमने एक अक्षर लिखा और एक उस पर हम डंडा लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा आ। जब हमने ऐसे इसको राउंड राउंड करके बनाया और उसके बाद ये खड़ी पाई लगा दी है, एक डंडा लगा दिया है और ऊपर से ये डंडे से इसको कवर कर दिया है, तो ये बन गया हमारा आ। अगला इसी की तरह है, जैसे हमने ये बनाया ऐसे ही हमें ये बनाना है, बस इसके बाद एक डंडा और लगा देना है बस। तो ये जो ऊपर मैंने डंडा लगाया है ये वाला, ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ जो हमारी हिंदी की राइटिंग होती है उसको अच्छा सुंदर बनाने के लिए हमने ये डंडा लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं। ये है ई, छोटा ई। इस तरीके से जब हम अक्षर को घुमा करके लिखेंगे तो वो बनेगा हमारा छोटा ई। इसी तरीके से अगला अक्षर होगा बिल्कुल सेम, बस उसके ऊपर ये हल्की सी ये मात्रा चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया बड़ा ई। आगे इस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे जैसे हमने पहला अक्षर लिखा था उसी तरीके से लिखना है, बस इसमें पीछे हमने खड़ी पाई नहीं लगानी है। तो ये बन गया हमारा छोटा उ। अगला अक्षर है, इसी तरीके से लिखेंगे और उसमें बस ये हल्की सी ये पीछे इस तरीके से हम मात्रा लगा देंगे ये वाली। तो ये बन गया बड़ा उ। क्या बन गया? बड़ा उ। अगला अक्षर लिखेंगे ये इस तरीके से, पहले हमें इस तरीके से लिखना है, फिर उसके बाद हमें इस तरीके से कर देना है। ये हो गया री, री। अगला पहले ऐसे करेंगे फिर उसको ऐसे कर देंगे, ये बन गया हमारा ए। अगला इसी तरीके से लिखेंगे और उस पर एक मात्रा लगा देंगे ऐसे, ये बन गया आए। अगला जिस तरीके से हमने पहला अक्षर लिखा था उसी तरीके से लिखना है और उसके बाद एक डंडा लगा देना है, जैसे हमने यहां पर लगाया था। इतना लिखने के बाद हमें इस पर एक मात्रा ऐसे लगा देनी है, तो ये बन जाएगा हमारा ओ। क्या बन गया? ओ। अगला सेम इसी तरीके से लिखना है, ओ तक लिख लिया, अब इस पर एक मात्रा और लगा देंगे ऐसे, ये बन गया हमारा आओ। क्या बन गया? आओ। अगला जिस तरीके से पहला अक्षर लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे और उस पर हल्की सी एक बिंदी लगा देंगे, ये बन गया अंग। अगला जैसे पहला अक्षर लिखा था ऐसे ही लिखना है, बस उसके पीछे ये 2 बिंदियां लगा देनी है, तो ये बन गया आह। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे हिंदी
वर्णमाला के स्वर, जिसको हम ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग अ भी बोलते हैं। तो बच्चों एक बार इनको हम पढ़ करके देख लेते हैं कि इनकी साउंड कैसी होती है और कैसे इनका उच्चारण होता है। तो लिखना तो हमने सीख लिया है, अब हम इनको एक बार बोल करके और देख लेते हैं। तो ये होता है आ से अनार। ये होता है आ से आम। तो बेटा ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, बड़ा आ से आम। छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊंट। री से ऋषि। ए से एड़ी, ये छोटा ए है, ये है आए से एड़ी। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। जब ये बिंदी लग जाती है तो अंग की साउंड करती है, तो कैसे पढ़ेंगे? अंगूर, बंदर, पतंग। ठीक है। अह से अहा। तो बेटा इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो लिखना और पढ़ना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब आप इनका अभ्यास करिएगा, इनको लिख करके देखिएगा, बोल करके देखिएगा। आपको हिंदी वर्णमाला के सारे स्वर अच्छे से और आसानी से लिखना आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।